सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम। यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान किसे मिलते होंगे, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश व्यक्ति का यही उत्तर होगा और ये बात मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव जी महाराज ने देखा कि कथा तो सभी सुनते हैं और हम सत्संग में जाते हैं तो कथा सुनते ही हैं। तो कथा का असर हमारे ऊपर कितनी हुई है और कितनी एकाग्र भाव होकर के हमने कथा को श्रवण किया है, ये भी हमारे गुरुदेव कभी कभी हम बोलते हैं ना, आपसे बराबर के गुरु से जुड़ने से बहुत बहुत लाभ है। तो हम कितनी एकाग्र भाव होकर के कथा का श्रवण किए हैं और कथा कितनी गहराई में हमारे भीतर में उतर रहा है, ये गुरुदेव बीच बीच में परीक्षाएं कभी लेते हैं। कथा तो लाखों सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, पर कथा का लाभ चंद व्यक्तियों में से ही होती है, चंद व्यक्ति लोगों को ही होती है। और कितना का ये प्रश्न होता है कि कथा तो महाराज बोलते हो सत्संग करो, सत्संग सुनो। हमने तो हजारों बार कथा सुना, हजारों बार भागवत का कथा सुनी, पर लाभ कुछ नहीं। हजारों बार सुनी, लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कथा तो आपने सुनी पर आपने मनन नहीं किया। तो यदि किसी से प्रश्न किया जाए कि भगवान किसे मिलते होंगे, तो महाराज परीक्षित को महाराज सुखदेव जी महाराज ने देखा कि परीक्षित जी महाराज को हमारी कथा का असर कितनी हो रही है, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज आपने कथा तो 3 दिवस सुन लिया, तो अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज आपकी प्रश्नों का उत्तर हम जैसे संसारिक लोगों के पास कहाँ है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी तैसी कोई प्रश्न नहीं होगा। आपने जो कथा सुनी है, जो श्रवण पान किया है, इसी में से आपको कथा का असर कितना है। लेकिन महाराज मैं जो प्रश्न आपसे पूछूंगा उससे पूरी चिंतन करके सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। महात्मा सुखदेव पूछते हैं कि परीक्षित भगवान किसे मिलते होंगे, भगवान का दर्शन कौन कर पाता। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि सोच समझ लेते हैं। उन्होंने विचार किया कि जो 3 टाइम गंगा स्नान करते होंगे, माला जपते होंगे, उन्हें भगवान मिलते होंगे। बोले गुरुदेव जो 3 टाइम गंगा स्नान करते होंगे, माला जपते होंगे,
उन्हें भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि भाई राजन, यदि भगवान गंगा स्नान करने से मिलते तो रामा अवतार में तो हमने सुना है कि भगवान राम ने भील के बच्चों को गले लगाया, जो कि ठंडा के महीना में तो एक एक महीना स्नान नहीं करते थे, तो उन्हें कैसे परमात्मा मिल गए? थोड़ी सोच करके जवाब दो। परीक्षित जी ने थोड़ी देर में फिर कहा कि महाराज, जो वेद वेदांतों को भली भांति अध्ययन किया, जिन्होंने मंत्रों का सिद्धि किया, जिसे वेद उपनिषदि का भी ज्ञान हो, जो गुरु के चरणों में रह करके भली भांति मंत्रों का अध्ययन किया, जप किया, साधना किया, उन्हें भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि उन्हें भगवान मिलते तो हाथी का बच्चा कितना क्लास पढ़ा होता है? हाथी कितनी क्लास पढ़ी होती है? उन्हें कैसे मिल गए? आप और थोड़ी चिंतन कर कर देखो कि भगवान किसे मिलते। सुखदेव ने कहा कि महाराज, जो दंडवत जो योग करते होंगे, जो एक टांग में साधना करते होंगे, जो व्रत करते होंगे, उन्हें भगवान मिलते होंगे। या जो धनवान होंगे, जो दान पुण्य खूब करते होंगे, जो धर्मशालाएं बनाते होंगे, जो प्याऊ लगवाते होंगे, उन्हें भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, यदि धनवानों को यदि भगवान मिलते होते तो सुदामा कितना धनवान था, जिसे भगवान शीघ्र ही मिल गए। तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि महाराज, हमें तो ज्ञात नहीं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान न गंगा स्नान से मिलते हैं, न दान करने से मिलते हैं, न दाढ़ी चूल बढ़ाने से मिलते हैं। भगवान तो मिलते हैं सेवा से मिलते हैं। भगवान तो भाव से मिलते हैं। दुर्योधन बहुपाक बनायो, प्रीत बिना मोको नहीं भाई। विदुर भक्त की प्रीत जो जानी, बासी साग बहु रुचि मानी। मेवा मिष्टान जो तुम लाए, प्रीत बिना कुछ काज न आए। भगवान भाव के भूखे होते हैं राजन। भक्त का धन कितना है, सोने की थाल में हमें भोग लग रहा है कि चांदी की थाली में भोग लग रहा है, मावा लग रहा है कि 56 प्रकार के भोजन भोग लग रहा है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान तो भाव देखते हैं। 56 प्रकार का भोजन का त्याग कर दिया दुर्योधन का, और बासी साग बहु रुचि मानी। विदुर के यहाँ बासी साग खाएं भगवान जाकर। तो भगवान की पूजा करो, भगवान की भजन करो, सेवा करो, भाव से करो। भाव का बहुत बड़ा महत्व है। और भाव का महत्व क्या है? एक बार प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था। हजारों संत महात्माओं का कुंभ में आगमन होता है, महापुरुष भी आते हैं। बड़ी चर्चा थी उस कुंभ की, स्वर्ग में, चारों लोकों में।
माता पार्वती ने देखा कि कुंभ लगा हुआ है। भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु ऐसा करते हैं कि आप और हम भी भेष बदल करके भक्तों के बीच में गंगा स्नान करेंगे। तो हे नाथ चलें। शिव जी ने कहा कि माई देखो देवी, ये जितने स्नान करने आते हैं इसमें केवल एक ही मेरा भक्त होगा, ये बाद बाकी तो ऐसे आते हैं। माता ने कहा कि प्रभु जब भी मैं कुछ कहती हूं तो आप मेरे बातों को टाल देते हो, इसलिए आज मेरी बातों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो बेचारा कोई एक टांग में चल के आ रहा है, कोई आपका कितना नाम स्मरण कर रहा है। शिव जी ने कहा कि भैया देवी, हम तुम्हें सती अवतार में नहीं समझा पाए, अभी भी समझाएंगे तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण देने की क्या जरूरत है, इसीलिए तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाएंगे। भगवान शिव ने माता का बात को मान लिया और भेष धारण करके बोले यहां पर सभी भक्त नहीं, इसमें एक ही भक्त मेरा आएगा। ये जो कुंभ का माहौल आप देख रही हैं, जो भजन कीर्तन देख रही हैं, इसमें भाव का जो भक्त मेरा होगा वो एक ही आएगा और इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। माता ने कैसे प्रमाण देंगे प्रभु? तो मैं कोढ़ का रूप धारण कर लेता हूं और आप सुंदर स्त्री का रूप धारण करो, और बीच चौराहे में मैं बैठ जाऊंगा और आप खड़ी हो जाना। अगर कोई आपसे कहे तो ये कहना कि ये कोढ़ कोई बचपन से नहीं है, जन्म से नहीं है, किसी महात्मा का श्राप लग जाने के कारण ऐसे हो गए, ये मेरे पति हैं। तो यह यदि कोई 108 तीर्थ किया हो ऐसा भक्त यदि इस गंगा का जल लाकर के इन पर छिड़क दे तो हमारे पति का कुष्ठ ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भली भांति माता को समझा दिया और अपने कुष्ठ बन करके बैठ गए। तो कुछ लोग आते थे, उन्होंने देखा इतनी सुंदर स्त्री इस कोढ़ के बगल में क्या कर रही है। लोग कहते थे अरे देवी आप कौन हैं, और इस कुष्ठ से थोड़ा दूर हो जाइए, ये रोग आपको लग सकता है। और ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं। बोले रे महाराज क्या कह रही हैं, इतनी सुंदर, छोड़िए इस कोढ़ को, और मैं फलाने देश का राजा हूँ, मैं फलाने धनवान हूँ, मैं फलाने का लड़का हूँ, आप मेरे साथ रहिए, महल में आपको रखेंगे, राज रजवाएंगे। माता कुष्ठ हो जाती थी, पर भोलेनाथ ने एक वचन दे रखा था कि किसी को श्राप नहीं देना है। सुबह से लेकर के शाम तक 4 बजने को आ गया, पर लोगों का यही वचन सुनने को मिला माता को, भक्ति का भाव, और यहाँ एक जो सहायता होनी चाहिए ऐसी भाव किसी ने अभी तक नहीं कहा माता से। माँ ने 4 बजने को आ रहे हैं, एक व्यक्ति आया और उसने भी कहा कि आप हमारे साथ चलो, छोड़ो इस कोढ़ को। माता ने कहा कि नहीं, ऐसे हम नहीं जा सकते, हम भारतीय नारी हैं। तो कैसे ठीक हो सकते हैं, कोई इलाज तो बहुत करवाएं। पर ये किसी ने कहा है कि यदि कोई 108 तीर्थ किया हो, यदि ऐसे महापुरुष का, ऐसे भक्त यदि इस गंगा से जल लाकर के इन पर छिटक दे तो इनका कुष्ठ दूर हो जाए और मेरा भी संसार सुखी हो जाए। 108 तीर्थ क्या है, लोग जोड़ने लगे, कोई कहे 10 ही हुआ है, कोई कहे 12 हुआ। सूर्यास्त होने को आ गया, कोई नहीं आया।
माता ने देखा कि वास्तव में भोलेनाथ हमारे वास्तव में सही बोलते थे कि यहाँ कोई भक्त नहीं है, ये तो दिखावे वाले भक्त हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उधर से आ रहा था जो लठ का सहारा लिए, जिसका शरीर वृद्ध हो गया है, फिर भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। वो प्रयाग में आ रहा है, किराए नहीं है, गरीबी अवस्था है। और आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि आपसे क्या कहें कि माँ बाप अगर तीर्थों के लिए पैसा भी मांग दे तो अपने बच्चों में, अपने ससुराल में जाकर के लाखों रुपया खर्च कर देंगे, पर अपने माँ बाप को ना दवा के लिए कह दे तो पैसे नहीं हैं, तीर्थ के लिए कह दे तो पैसे नहीं। तो बुजुर्ग व्यक्ति पैदल चल करके कितने दिन का सफर करके आ रहा था। भोलेनाथ ने देख लिया। अब भोलेनाथ ने माता को इशारा किया कि यही भक्त है मेरा। और 108 तीर्थ क्या होता है माता जी को ही पता नहीं है। भोलेनाथ ने तो कह दिया 108 तीर्थ जिसने किया वही हमें स्वस्थ कर सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो माता जी को ही पता नहीं थी। बोले देवी ये भक्त आ रहा है, यही कर सकता है कुछ। करीब आए तो देखे कि एक नारी रो रही है। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, शरीर कांप रहा है। बोले कि बेटी क्या बात है, क्यों रो रही और ये कौन है? बोले बाबा अपनी कथा कहाँ तक सुना, ये मेरे पति हैं, कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, किसी संत का हमने अपराध कर दिया और संत ने श्राप दे दिया और तब से ये पुष्ट में। तो इसका निवारण क्या है, इसका रास्ता क्या है कि सही हो जाए? उन्होंने कहा कि बाबा यदि जो किसी ने भक्ति भोलेनाथ का सच्चा हृदय से किया और 108 तीर्थ किया हो, यदि ऐसा भक्त अगर गंगा जी का जल ला करके छिड़क दे तो मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम करेंगे। बोले बाबा 108 तीर्थ का मतलब जानते हो? बोला हम जानते हैं। और उस वृद्ध व्यक्ति ने जाकर के गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई और भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, मैं तो अपना दुख लेकर के आया था, लेकिन आज उस बिटिया का दुख देख करके मैं अपना दुख भूल गया। अगर जीवन में मैंने सच्चे मन से आपका प्रार्थना किया हो, आपका आराधना किया हो और मेरे पर प्रसन्न होकर के मुझे कुछ देना चाहते हैं भोलेनाथ, तो इतना कृपा करना कि ये पानी छिड़कते उस बिटिया का सुहाग अचल हो जाए और जल को लेकर के चले। भक्तों, नारायण भक्तों, अपने लिए तो सभी कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए कोई मांगे वो मांगना है। भक्त वो है कि अपनी भक्ति का फल दूसरे को दे दे, वो महान भक्त है। जल लेकर के बाबा चले, जैसे छिड़के तैसे भोलेनाथ समस्त परिवार के साथ में प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ का दर्शन करके गदगद हो गया। बोले भोलेनाथ मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया? बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी आपके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, उन्हें दर्शन नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आपने दर्शन दिया? दर्शन करके धन्य हो गया। बोला वर मांगो। बोला कुछ नहीं मांगना प्रभु, आपके दर्शन हो गए। मेरी जीवन में यही तो चाह थी कि कभी ना कभी आपके दर्शन हो जाए, बस मेरी
मांग ही यही थी, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा कि जितने दिन जीवन रहेगी उतने दिन तुम सुखी रहोगे और शरीर शांत होगा, मृत्यु के बाद तुम मेरे धाम में प्रवेश करोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं कि भाव, यही मैं आपको संदेशा देना चाहता हूँ कि जिस भी भगवान की पूजा करे भाव से करे, जिसकी भी सेवा करे भाव से करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।